अच्छा, कहानी शुरू कहाँ से होती है? ये कहानी शुरू यहाँ से होती आपके पास आती कैसे? लाता कौन? इसका नाम क्या था? मेरे घर पे एक सीमा नाम की औरत, उसका बेटा पिछले 6 साल से काम कर रहा था। ठीक है। उसने मुझे बोला, क्योंकि हमने ये घर नया लिया था अभी और इसकी शिफ्टिंग के लिए मुझे मुलाजम चाहिए थे, तो उसने बोला तो बाजी ये बच्ची रख लें आप और शिफ्टिंग वगैरह भी कराए, वैसे भी ये बड़े गरीब है, पैसों की ज़रूरत है। तो मैंने ज़्यादा डिटेल में नहीं गई क्योंकि उसका बेटा मेरे घर ऑलरेडी काम कर रहा था, तो मुझे वो ज़रूरत ही नहीं पड़ी ना, तो मैं ज़्यादा डिटेल में जाऊँ या वेरिफिकेशंस करूँ, नहीं मैंने किया। नहीं तो उसके लिए सबसे पहले वेरिफिकेशन की जाती है। हाँ बिल्कुल की जाती है, लेकिन क्योंकि हमारा काफ़ी एतमाद था तो मैंने कहा काफ़ी है ना, उसका बेटा भी जॉब कर रहा था। अब हुआ यूं, तो जिस दिन का ये वकूवा बना रहे हैं उससे 2 दिन पहले उसका बेटा भाग गया मेरे घर से, अली, और 2 दिन बाद पर आपको एतमाद था। जी, जिस पर एतमाद था, बिल्कुल बिल्कुल। जब वो भागा तो मैं थोड़ा सा वो हुई, मैंने कहा यार ये बच्चा तो आज तक भागा ही नहीं, ये हुआ क्या है। अच्छा, हम इस चीज़ को भी डिस्कस कर रहे थे, मैं अपनी सिस्टर से फ़ोन पे, माँ के साथ फ़ोन पे डिस्कस कर रही थी, तो वो बच्ची चोरी करके मेरे घर से भागती है। ठीक है जी। बच्ची कौन? वही मोमना चोरी करके भागती है, जबकि सोसाइटी के गार्ड्स जो हैं वो भी गवाह हैं इस चीज़ के, वो पकड़ने लगे थे लेकिन वो बहुत स्पीड से भाग गई बगैर जूते के। अब हुआ यूं, तो मैंने जाके थाना नवाब टाउन में एक पहले बताया कि आपके मुताबिक जो है बकौल आपके कि वो चोरी करके भागी, क्या क्या सामान आपका चोरी करके भागी? एक गोल्ड की चेन थी, क्योंकि मेरा हैंड बैग लेके गई थी। कितनी मालियत? ठीक है, गोल्ड की चेन होगी मेरी, कोई तोले की होगी, 1 तोले की जी, और उसमें मेरा पासपोर्ट 4 लाख है, 3-4 लाख है। ठीक है। और सबसे कीमती चीज़ मेरी उसमें थी मेरा पासपोर्ट। ठीक है, मेरा अभी उस पर चाइना का वीज़ा लगा था, तो उसका मुझे खैर बहुत दुख है। मेरा पासपोर्ट था, उस पर मेरा ID कार्ड, मेरा ATM कार्ड, एक गोल्ड की चेन थी और कुछ ख़ास नहीं, यही चीज़ें थी। मेरा जो हैंड बैग वो ले गई। अब मैं जाके एप्लीकेशन देती हूँ तो जी ये बच्ची ने चोरी की है। देखिए आप, वो कहते हैं तो जी हमारे ताल्लुकात होते हैं, उनके कैसे ताल्लुकात है, हमारा पर्चा नहीं हुआ और उनका पर्चा हो गया। तो आप थाने पर्चा करवाने गई? जी, मैं चोरी का? बिल्कुल, मैंने एप्लीकेशन दी, मैं आपको देती हूँ, वो आप दिखाइएगा ऑडियंस को भी। और एप्लीकेशन को मेरे स्लिप लगी, ठीक है, और उन्होंने बोला जी ठीक है इन्हें बुलाते हैं। जब सेकंड डे इनको बुलाया गया, इन्होंने आगे से बोला जी हमारी बच्ची अगवा हो गई हुई है, समर आना ने हमारी बच्ची अगवा कर ली है, चोरी को तो छोड़ ही दें आप। अच्छा जी, उस पर मियाँ तहसीन सुन रहा था SHO ने बोला तो जी बच्ची अगवा हुई है, इनकी चीज़ें किधर है ये बताएं, हम आपकी बच्ची ढूंढेंगे। ठीक है। जब उसने देखा पुलिस वाले हमारी बातों में नहीं आ रहे, तो सेकंड डे वो क्या कहती है, तो जी मेरी बच्ची घर आ गई है, उसके साथ ज्यादती हुई है। अच्छा, बच्ची 4 दिन गायब रही, कहाँ गायब रही? अब आगे बच्ची कहती है तो जी मैं जो मेरी दोस्त थी जिन्नत, 4 दिन बाद बच्ची घर आती है? नहीं, घर आ चुकी हुई थी, उसी दिन ही यहाँ से भागती घर गई थी। घर वाले ड्रामा कर रहे थे, बकौल घर वालों के 4 दिन बाद बच्ची के घर आई। क्योंकि देखे ना पर्चा, आप देखें, मैं अब 19 की रात को मैं एप्लीकेशन देती हूँ और 20 की मॉर्निंग को इनको हम बुलाते हैं। 20 की मॉर्निंग को कहती है मेरी बच्ची जो है अगवा हो चुकी है, 21 को भी कहती है अगवा हो चुकी है, 22 को इसका पर्चा हो रहा है और पर्चे पे इसने क्या लिखा है, तो जी मेरी बेटी 17 को घर आ गई थी। तो फिर तुम अगवा की कॉलें क्यों चला रही थी? थ्रू आउट चला रही है ना, अगवा हो गई। जब बच्ची तुम्हारी आ गई तो तुम क्यों कॉल्स ये चलवा रही हो? ठीक है, इन्होंने रो के मीडिया का भी इस्तेमाल किया, पुलिस वालों का तो किया ही किया इस्तेमाल, ठीक है, और हमारे जो पुलिस वाले हैं वो तो होते ही यूज है। ठीक है, आप देखें ना, रियलिटी जो थी वो सामने आ गई, उन्हें पता था इनके घर से चोरी हुई, बच्ची आके मान गई, बच्ची मानी इस चीज को, जी मैं पर्स बाजी का उठा के लेके आई थी लेकिन मुझे नहीं पता उसमें क्या क्या था, मैंने वो पर्स जीनत को दे दिया। नहीं, अभी तो बच्ची अगवा थी। हाँ, अभी तो आपने बताया कि बच्ची अगवा थी। हाँ जी, लेकिन 22 को ये क्या करते हैं, पूरा मीडिया का हंजूंड लेके थाना नवाब टाउन के बाहर आ जाते हैं और ये कहते हैं जी हमारी बच्ची के साथ ज्यादती हुई है। बच्ची के साथ ज्यादती हुई है, 17 तारीख से आपने बच्ची रखी हुई है, अगर ज्यादती हुई है तो आप पहले सोए हुए थे, पहले आप अगवा की कॉलिंग क्यों चला रहे थे? आप एक FIR दर्ज होती है, FIR में लिखा जाता है कि जो मोमना है
मोमना के साथ एक खातून बच्ची जीनत भी है। जीनत कौन थी? जीनत इसी की दोस्त है। ये लोग ना आपस में सारे रिश्तेदार हैं। जीनत पहले यहाँ पे काम कर रही थी? नहीं, ये दोनों सेम ही इन्हें टाइम हुआ था। दोनों इकट्ठी आई थी? हाँ जी, 15 दिन 16 दिन। अभी तो आपने बताया कि सिर्फ एक मोमना आई थी। नहीं, मोमना नहीं, क्योंकि ये रिलेटिव्स है। सीमा ने मेरे घर मोमना को ही छोड़ा था, लेकिन मोमना की अम्मी ने आगे से जीनत को ला के दिया। अच्छा, आगे एक और बच्ची आ गई। दो बच्चियां आ गई। 2 बच्चियां हो गई घर पे। अब मैंने बोला मैं शिफ्टिंग जैसे होगी ना, तो मैंने ना सीमा को बताया था मैंने मोमना को नहीं रखना, एक को रखना है। एक को रखूंगी, जीनत को रख लूंगी, मोमना को निकाल दूंगी, क्योंकि मोमना ना मुझे खटकती थी। वो यूं बैठी ऐसे। मैं कहा यार ये बच्ची ठीक नहीं लगती मुझे, ये हर चीज को ना नोट करती है। आप पे जो पर्चा होता है उसमें 2 बच्चियों का जिक्र है, एक मोमना है और एक उसके साथ जीनत है जी। आपने भी मुझे बताया कि मोमना मेरे पास आई थी, तो जीनत कहाँ से आ गई फिर? जीनत मोमना की अम्मी ने रखवाई थी हमारे घर पे। मतलब कि ये इनकी अम्मी है, आपस में जो है दोस्तें हैं। अच्छा, और इनकी बेटियां जी, ये बिल्कुल ये दूर दराज के कई रिश्तेदार हैं, ये आप लगा सकते हैं, क्योंकि हम इतना डिटेल में नहीं जाते, हमें नहीं इस चीज़ का आइडिया। सेकंड ये है, जो लड़का मेरे घर काम करता था ना, अली का, क्योंकि ये कज़न थे, ताए चाचे के थे, ठीक है, वो अली का और मोमना का इस कदर आपस में रिलेशन था, तो मैंने अली की अम्मी को फ़ोन करके बताया, भाई ये कल को हमारे पे नहीं कोई बात आ जाए, इस बच्ची को ले जाओ, इस बच्ची को ले जाओ। अली वही है जिसके बाप के कहने पे आपने मोमना को रखा था? माँ के कहने पे मोमना को रखा था। हाँ जी। अच्छा, फिर? लेकिन उनके लिए बहुत माइनर सी बात थी ना, तो दोनों इतने फ्रैंक हैं, जहाँ फिर वो दोनों इकट्ठे सोते बैठते हैं, जो भी है। मैंने खैर उन्हें दोनों की माओ को इन्फॉर्म कर दिया था। क्या इनका रूम एक ही था दोनों का? नहीं, मैंने अली जो था ना, उसके बिस्तर से मोमना को निकाला था। जो यासिर है ना, यासिर का जिसका इन्होंने नाम लिया, यासिर का नाम इन्होंने इसीलिए लिया है क्योंकि यासिर ने मुझे बताया था कि तो आपी जान वो इसी तरह से अली और मोमना इकट्ठे सोए में, क्योंकि सुबह सबसे पहले यासिर उठता था नमाज वगैरह पढ़ के, तो उसके बाद वो सबको जगाता। तो जब आपने ये सारी सिचुएशन देखी, आपने अली की वालिदा को इतला कर दी? बिल्कुल, मैंने अली की वालिदा को बताया और वो आई। जब वो आई तो आने के बाद उसने बोला, नहीं वो ना कज़न ही कहने आपस में, बाजी कोई गल नहीं, टेंशन वाली कोई गल नहीं। मैं कहा कल को आपने हमें नहीं कुछ कहना, मेरा काम था आपको बताना, मैंने बता दिया। हाँ जी ठीक है। फिर मैंने मोमना की अम्मी को बताया, मुझे ऐसा लगा तो इसने शायद इसकी बेटी नहीं है अपनी, और इसने उस चीज़ को बस इग्नोर कर दिया ना। तो मोमना की अम्मी ने भी यही बोला, तो जी नहीं वो तो कज़न है आपस में, बाजी आप ज़्यादा फील कर रही हैं। मैं चलें ठीक है। इस दौरान जीनत आ गई हुई थी? जीनत आ गई हुई थी। जीनत ये जिस दिन आई है उसके सेकंड डे ही आ गई थी। ठीक है जी। और उन्होंने बोला जी ज्यादती हुई हमारे साथ उधर। और आपने दोनों मुलाजमा रख ली फिर? जी मैंने दोनों रख ली। और दोनों को आगे लेके चलना था आपने? जी नहीं, मोमना को लेके नहीं चलना था। उसकी वजह ये थी, तो मोमना बड़ी शातिर थी और मोमना ने ये बातें की थी यहाँ पर घर में दूसरी काम वालियों से, तो जी बाजी नू नहीं पता मैं बड़ी तेज हाँ, मैं तो चोरियां भी करनी है। और फिर मुझे पता चला था तो थाना गुलशन रावी पे इन पे एक एप्लीकेशन हुई थी, ये जहाँ पहले काम करती थी वहाँ चोरी करके भागी थी। तो मोमना जो थी ना, वो जब फर्स्ट टाइम हमारे घर आई ना, तो पैंट शर्ट उसने पहनी और बड़ी खिंच के आईब्रो की हुई, और उसकी अम्मा को देखेगा उसने बड़े टैटू शैटू बनवाए हुए हैं उसकी माँ ने ना। हम तो चले शोबिस से थे ना, तो हम तो चले फैशन करते अच्छे लगते हैं, मुलाजमों पे ये चीज़ें नहीं सूट करती, ठीक है। और जबकि ये चीज़ जब हमने डिस्कस की तो हम बुरे लगने लगे थे। हाँ जी, जो दिल करना चाहे वो कर सकता है, लेकिन वो किसी पे सूट ना करना, बिल्कुल वो जिसको पसंद है वो चीज अपनी मर्जी के मुताबिक कह रहे हैं, लेकिन ये अपने घरों में अच्छी लगती हैं चीजें। मोमना की वालिदा को आपने कहा कि मैं मोमना को साथ लेके नहीं चलना, हाँ जी, जीनत को चलूंगी, जीनत को लेके चलूंगी। मोमना, उसकी वजह ये थी कि मोमना सिर्फ बोल्ड ड्रेसिंग करती थी? हाँ जी, बोल्ड ड्रेसिंग भी करती थी। तो सेकंड ना, वो बैठे बैठे एकदम यूं हर चीज को उसने वॉच करना है और हर चीज़ की उसने निन्नो मिन्नो लेनी है। मेरे फिर मुलाजमीन आके बताते थे, बाजी ये हर चीज़ पूछती है, इवन कि यहाँ तक पूछती है तो आप ही के रूम में कौन सी चीज़ किधर पड़ी हुई है। यहाँ से मैं उसके चालू हुई थी और मैंने उसके घर वालों को बोला भी इसके अफेयर्स भी हैं। सेकंड ये है तो ये बहुत शातिर है, इसको ले जाएं बाजी, आने ऐसे करते करते इन्होंने 2 दिन निकाले और उसी 2 दिन में बच्ची भागी। मोमना उस दौरान फरार हो गई।